हेलो 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 गाइस, कैसे क्या हो? हाल क्या अरे हाल भाई, भाई। चिल्ला क्यों रहा हेलो है भाई? क्या भाई। हो गया? हेलो। हाँ भाई, चिल्ला क्यों रहा है? क्या हाल चाल। अरे भाई, सब चंगा सी। आपके क्या हाल चाल मदर भाई? आई एम ओके भाई, ओके। कैसे हो आप लोग? बढ़िया भाई। हेलो मरुधर भाई। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये आपने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था? दिया था ना। ये वाला भी? अच्छा, क्या हुआ उसको? भाई उसका है ना, जयपुर था सेंटर। तो उन्होंने जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन भी उन्होंने 2 बार मेरे से टाइपिंग करा ली। फिर वैंचो कुछ दिन बाद बोलते हैं कि फिर से दो। तो मैंने कहा यार, मेरे को नहीं देनी टाइपिंग वाइपिंग। अपन अपन ना अपना बढ़िया ग्रुप चल रहा है, अपने ग्रुप में बढ़िया बढ़िया लोग हैं, अपन सीजीएल की तैयारी करेंगे। तो फिर मैं सेकंड उसकी टाइपिंग देने नहीं गया था यार। अच्छा, ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बढ़िया है। थैंक यू सर। सीजीएल सबको ही निकालेंगे। थैंक यू सर। कितने लोग हैं आज? टा 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 टा। आज लोग कम आए हैं, क्या हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आज तो भाई मैं ही हूँ। कौन सा डिस्कस करें? टेक्स्ट बुक कर लें। टेक्स्ट बुक एडवांस पेंडिंग था ना काफ़ी दिन से। हाँ हाँ। यार पता है, आज है ना टेलीग्राम भी डाउन चल रहा है, टेक्स्ट बुक भी डाउन चल रहा है। नोटिस किया है किसी ने? पता नहीं मेरी कि मेरा ही कोई सर्वर अलग होगा फिर। ये टेक्स्ट बुक लाइव तो डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, ये पेंडिंग था बहुत दिन से, तो उसको चलो खत्म करते हैं आज बिना किसी बकवास के। एडवांस फुल टेस्ट 2। अच्छा, अच्छे लेवल का मॉक था। इसको ऐसे निकाल लेते हैं अलग से और उसको करते हैं यहाँ पे। भाई इधर से आना चाहिए। इसको करते हैं बंद और ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। मैसेज ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे? मैसेज तो नहीं दिखेंगे शायद। अबे, इसको ऐसे करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? अरे यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक एडवांस फुल टेस्ट 2। ठीक है। और एक थोड़ी देर बाद एक और मॉक कर लेंगे जो भी है। ऑलीवुड अगर पेंडिंग है तो ऑलीवुड देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है ठीक है। ओके, इसको करते हैं हल्का सा जूम। तो चलिए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। भाई इसका क्या लॉजिक था? रॉन्ग टर्म 33 तो आ रहा है, 95 आ रहा है। 19 19 कैसे आएगा भाई? चलो एक बार इसका बनाते हैं। इसका लॉजिक पता है किसी को? 29, यहाँ पे डिफरेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे 20, 14, यहाँ पे 2, 62। ये तो मैच नहीं हो रहा। ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से। तो 21 या 20, 20 इंटू 1 -1। फिर ये 19 टू ज़ा 38 -2। तो 36 होना चाहिए था। 36 इंटू 3। नहीं नहीं नहीं, इसका लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। इसका लॉजिक देख ही लेते हैं। अच्छा, चलो, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये लॉजिक पता है किसी को? क्या लॉजिक था? ये तो डाउट है। किसी ने तो किया होगा भाई, इतने बंदे हैं 20 जन में से किसने तो ठोका ही होगा ये सवाल। या इसका बहुत ही उटपटांग लॉजिक है तो वो देख सकते हैं। भाई ये तो क्या ही लॉजिक है।
इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 72 डिवाइडेड बाई 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बाई 3 15 156। ओके, ये बोल रहा है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये लॉजिक है यहाँ का। खैर चलते क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। एनीवन? 9 10 मूविंग टुवर्ड्स 11। इसको मैं देख ही नहीं पाया। 11 के बाद 12 13 14 15 16। एनीवन? 17 18 19 20। कोई नहीं। 21 21। अब चलते हैं 22 पे। ओ भाई ये क्या लॉजिक है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना एंड थर्ड नंबर का क्यूब करना और फिर दोनों को ऐड करके इंटू 2 करना। हाँ, इसको ऐड करके इंटू 2 कर देना। अरे भाई ओके, किसने बताया ये? मैंने अरे भाई तो तूने मतलब पेपर के टाइम इसको फिगर आउट कर लिया था ये लॉजिक? नहीं सॉल्यूशन देखा था तब समझ गया। घंटा क्लिक करेगा ये एग्जाम के समय। मैं वही सोच रहा हूँ इनका, यार भाई तू तो मतलब बड़ा लेजेंड है अगर तूने इसको फिगर आउट कर लिया था उस समय। नहीं, मैं 5% में नहीं आता वो अरे कोई वो बात नहीं सर, आ टॉपर लोग जाओगे हैं। यार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 भाई ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसको देख ही नहीं पाया। ये क्वांट्स का सवाल है एक्चुअली। ये करके बताना है किसी को। भाई इसको है ना ऑप्शन से कर लो। इसको है ना ऑप्शन से कर लो। देखो अगर पहला ऑप्शन ले तो मेरे पास आ रहा है 50,000, तो ये 50,000 हो जाएगा और ये 30,000 होएगा। ठीक है, तो उसको इसकी कॉस्ट प्राइस पे बेचा तो भाई 50 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो शायद ये नहीं होगा। 50 4 से डिविजिबल है, हो सकता है 50, और ये मेरे पास कितना आ रहा था 30, और ये मेरे पास 40,000 में चला गया। ठीक है भाई, क्योंकि ये 4 का, और ये मेरे पास कितने में हो रहा है, 3/4 हो रहा है ना भाई। तो कितना हो रहा है, 1240 37 ये ऐसे करके कुछ चल रहा होगा। उसमें ऐड कर देंगे तो 77.5, तो लॉस ही हो रहा है। सेकंड इसमें देखते हैं, एक 48 चेक कर देते हैं। 12 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल तो 48 है, तो 48 आंसर थोड़ी आ जाएगा यार। यहाँ पे शायद मल्टीपल का तो लॉजिक नहीं लगना चाहिए। अगर एक 40 है दूसरा भी 40 है, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर एक 45 बचेगा और एक मेरे पास बचेगा 35। लेकिन 35 3 से डिविजिबल नहीं है ना यार। चूतिया लॉजिक लगाया भाई इन लोगों ने। अरे अल्टरनेट मेथड देखना एक बार। क्या देखूं? अल्टरनेट मेथड जो दिया है ना लास्ट में ऑप्शन में, मतलब इसके सॉल्यूशन में, हम्म। इसका सॉल्यूशन देखो ना, जो लास्ट में दिया रहता है लास्ट अल्टरनेट। लास्ट है। हाँ ये। अल्टरनेट मेथड एलिगेशन वाला। हाँ भाई इसको तो कैसे करेंगे मतलब? ये कैसे किया, ये चीज मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ये जो अगर लास्ट में अगर मैं दिया इसको ऑप्शन से मैच करूं कि भाई टोटल कॉस्ट इतने में लेके आए, तो अगर एक मेरे पास 48 का हो जाएगा और दूसरा मेरे पास बचेगा 30, है ना 32, 48,000 और ये 32,000। भाई 3 से तो ये कटेगा भी तो नहीं ना यार। अगर मैं इसको 100x और 100y ले लूं, आप 4 और 3 है ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसको बोर्ड ले लेते हैं, 1200 ले लेते हैं। तो ये मेरे पास अभी 1200 क्या 120 ले लेते हैं, 120x और ये 120y हो गया, है ना। और इसको इस प्राइस पे सेल किया, ये मेरे पास टोटल आ रहा है 80,000।
तो उसको 800 ले लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ रहा है 3/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सो दिस विल बिकम 4,390। सो 90x पे इसको सेल किया, और इसको किया कितने पे, 160y। सो दिस विल बिकम 880, राइट, बिकॉज इसका 10% इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 10% का गैप आ रहा है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल्का सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो द एक्चुअल इक्वेशन विल बिकम 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 80 एंड 9x प्लस 16y इज इक्वल टू 88। ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वही है यार, लास्ट में एक्चुअली ये सवाल करने लायक नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया। और जनरली इस क्वेश्चन में जो हमारी अप्रोच रहती है कि भाई थोड़ा ऑप्शन से देख लें, तो वो भी फिट नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने थोड़ा ट्राई तो किया था, बट ऑप्शन इतने अजीब हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो रहने देते हैं। अब यार ये 12 9 या कुछ और मैच करना पड़ेगा, इसको एक सेकंड 12 और 16 को मैच कर लेते हैं। सो 12 4 ज़ा 48, 16 है ना। सो 48x प्लस 48y इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, और यहाँ पे मेरे पास 9 4 ज़ा 36x प्लस 48y और 88 इंटू 4। उसको माइनस कर लेते हैं, ये खत्म हो गया। थ्री 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 करोगे भाई? अरे हाँ, ये 3 से करना था, अरे भाई 36। सॉरी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 27x प्लस 16 3 48y इज इक्वल टू 88 इंटू 3। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस विल बिकम 121x। और ये मेरे पास कितना, 8 3 24, 2 8 24 24 26। तो अगर 260 होते तो 40 60, तो मेरे पास 56 बच रहा है क्या। तो x की वैल्यू 56/21। ये क्या लॉजिक हो गया भाई, 320। सही तो किया था, 56 ही बच रहा है। किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई। भाई इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, बाकी और को तो कोई नहीं लग रहा। भाई जो अल्टरनेट वाला है ना, ये अल्टरनेट वाला, क्या भाई। चलो, हाँ ये जो अल्टरनेट वाला है उसने ऐसे किया है कि उसने टोटल पे प्रॉफिट निकाला है और टोटल का लॉस निकाला है और बीच में 8,000 रख दिया है। तो मुझको ये पूछना था कि कैसे टोटल पे कर रहा है, क्योंकि दो पार्ट में था नहीं है। पता नहीं ये भाई, 1000/3 जो है, ये एलिगेशन मेरा थोड़ा वीक ही है। ये पता नहीं क्या ये लॉजिक बैठाया ऐसे है इसने, कोई है ना क्या एक बार हमारे। 4/3 किया, एक बार 3/4 से वो कर दिया, माइनस कर दिया, बस वही किया इसने, टोटल पे इसने किया बस। भाई देखो, करने लायक तो नहीं है ये सवाल अगर अपन करे तो, वैसे भी लास्ट का सवाल है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं तो नहीं करता। चलो खैर देखते हैं, उसको बाद में क्वेश्चन में 23/24। अरे भाई मैं उसको देख ही नहीं पाया, मैं कि हो जाता। और चलते हैं क्वेश्चन में 25 पे। भाई बताओ, बॉस आप पे चिल्लाएगा तो आप क्या करोगे भाई। अब यही कर सकते हो भाई, फुद्दू की तरह। और तो कर ही क्या सकते हो भाई। देखो लॉजिकली तो भाई उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। और शाउट बैक, मर्द तो वापस शाउट बैक कहाँ करते हैं भाई, मर्द तो फिर लड़ाई हो जाती है भाई। और अरे लंबाड़ी मारो, निकलो यार। क्या बात है सर। अब चलते हैं हमारी प्यारी क्वांट्स पे। अरे भाई साहब, क्वांट्स में जो लंका लगाई है भाई, क्या बढ़िया क्वांट्स थी इसकी। कितने, मतलब 13 सवाल ही कर पाया मैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। भाई इसने बहुत टाइम खा लिया साले ने, इसका आंसर भी कुछ ऐसा अजीब सा आ रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये क्या गंदा लॉजिक है इसका, इतना टाइम वेस्ट हो गया इस पे। भाई मेरे को अभी तक ये सवाल समझ में नहीं आया, मतलब मैं अभी भी देख रहा हूँ नहीं आया। कौन बताएगा ये सवाल।
भाई ये आसान है। हम ये सवाल क्या इसको कह रहा है मेरे को ये तो बताओ। ये पहला वाला जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट है, तो हम्म, इसको 36 करना। पहला वाला अमाउंट क्या है हम्म, और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला वो है, नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट है। हम्म, तो पहला वाला 136 हो जाएगा क्योंकि अमाउंट है ना वो। हाँ और ये दूसरा वाला क्या है, 10 साल के लिए सेम इंटरेस्ट पे है ना, हाँ, तो 180 हो जाएगा हम्म, ना। तो ये हम्म, बस माइनस करना है इसको। तो कितना आ रहा है? 4। और इसकी वैल्यू 1100 है। अरे यार कितना मीठा सवाल था भाई, उस समय पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया ये सवाल। भाई तुम इसमें 2 मिनट खा गए मुर्दा। हाँ यार। स्किप ही कर देते, इससे बढ़िया तो। अरे सर ईगो फंस जाती है ना, मैं क्या बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस में साला अगर ये नहीं हुआ तो मतलब ऐसे। चलते क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये भी बहुत तगड़ा सवाल था भाई, मैं इसकी वैल्यू भी निकाल निकाल के देख रहा हूँ, मतलब ठकाटक ठकाटक पुट करके, लेकिन वो नहीं हो रहा भाई, और इसका एक्चुअल प्रोसेस भी काफी लेंदी है। भाई ये कट रहा है ना ये तो। कट क्या रहा है यार, अगर आप उसमें मतलब अगर आप 9 की वैल्यू वो ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो और y की वैल्यू आप -1 ले लो ना, तो शायद ये चेक करना पड़ेगा। 2 3 ये सब मैंने ट्राई करके देख लिया। कट क्या रहा है भाई, कैसे कटेगा, इसका मल्टीपल तो है नहीं वो। ऊपर वाला, पहला वाला उससे कट रहा है शायद, 21 से। हाँ और सेकंड और वाला, दूसरा वाला 7 सेकंड से। सेकंड वाला भी 7 से 21। कट रहा है। 7 से। तो भाई दोनों अगर 7 से कट रहे हैं ये, क्या बोलते हैं ये, एक सेकंड उसको मिला लेते हो, तो ये मेरे पास 7 2 ज़ा 14, 21x माइनस 7 3 ज़ा 21, 7 6 21y इज इक्वल टू, और 7 7 ज़ा 49, 7 5 35, ठीक है। और सेकंड बन रहा है 11x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, ये रहा। अब क्या करोगे, अब तो उसको अब फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना भाई, अब तो मतलब इसमें भी शायद हाँ मेरे को लग रहा है टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 7। अरे यार मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना इसमें, ये इतना इजी है लेकिन मेरे को मेरे दिमाग से बन ही नहीं पा रहा ये। स्क्वायर बार है यानी एक मतलब क्यूब बन गया है ये ऐसे, ठीक है। 4 मतलब 4 बाई 4 बाई 4 का एन एग्जैक्ट क्यूब, क्या मतलब, इसको कैसे किया आपने? एग्जैक्ट क्यूब मतलब ये वाली साइड से क्यूब निकाल लिया, क्या किया इसको, ये मेरे को ये भी अभी तक समझ में भी नहीं आया सवाल। 4 जो है हाइट है वो। हाँ हाँ। और वो अपना अपने को लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है, मतलब कि नहीं तो ए स्क्वायर। ये अगर ये स्क्वायर बार लिखा है तो इस स्क्वायर बार का मतलब क्या होता है? स्क्वायर बार का मतलब कि जो भी ये 1 क्यूबिक मीटर की कितने केजी का है ना, उसको रोल कर दिया गया स्क्वायर में, तो जो उसकी हाइट होगी वो 4 होगी ठीक है फिर। ना। तो इसे 1 क्यूब में टोटल कितना होगा, तब हाइट अगर 4 है तो असल में स्क्वायर सेम हाइट का है, लेकिन असल में क्यूबॉइड है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहा हूँ मैं। अ, एक क्या स्क्वायर बार है, मतलब ये क्या कह रहा है मेरे को वो बताओ। इसमें क्या कह रहा है कि क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर है, हम्म, लाइक ये क्यूबिक मीटर कॉपर इतने का है। उसका वॉल्यूम नहीं मालूम अभी हम लोग को, लेकिन वो स्क्वायर में रोल कर दिया गया है। उस स्क्वायर की जो हाइट है 4 मीटर लॉन्ग है, ये बोल रहा है। तो अपने पास एल और लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर के शेप में है, उसकी हाइट और 4 है। हाँ हाँ ये है। ठीक है। तो अगर उसको एल और बी को ए मान ले तो ए स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है और ये मेरे पास वॉल्यूम आ जानी चाहिए यहाँ पे। तो ये मीटर क्यूब में है हम्म, ना, तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 15,000 दी हुई है। ठीक है। हाँ तो ए आ जाएगा इससे। तो इसको डिवाइड कर दूं मैं पहले 4 से। हम्म। ऐसे करके कुछ आएगा, फिर इसका अंडर रूट लूंगा मैं।
मेरे को तो अभी भी ढंग से ही समझ में नहीं आया यार ये। तुमने कर लिया था क्या उस समय ये? हाँ नहीं, उस समय नहीं, मैं बाद में किया उसको। चलो छोड़ो, देखते हैं इसका सॉल्यूशन बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार, ये क्या फुद्दू सवाल है भाई। ठीक है, 4 पेन प्लस 5 नोटबुक इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो इसकी प्राइस 25 बढ़ गई, तो यानी ये कैसे करेंगे भाई? भाई अगर मैं पेन की मैं ले लूँ 100x और नोटबुक की मैं ले लूँ 100y, तो भाई बहुत मतलब ये अगेन ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये टाइम टेकिंग तो है ये, भाई बहुत लंबा सवाल है ये। है ना। हाँ 125x और ये मेरे पास बन जाएगा कितना भाई, 80y। तो फिर इसको सॉल्व करके पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर मैं पहले देखूं तो ये मेरे पास 400x और 500y इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, जो मेरे पास इनिशियल केस चल रहा है। अब ये बोल रहा है भाई प्राइस चेंज हो गई, तो प्राइस चेंज तो ये हो गई। अब तो फिर अब इसको मिलाते हैं। 2 पेन, तो ये मेरे पास हो जाएगा 250x प्लस 83020y इज इक्वल टू 82। इरेलीवेंट तो नहीं था भाई, लेकिन भाई 15 मिनट में तो नहीं हो सकता यार, 15 मिनट में तो नहीं हो सकता भाई। इसको तो लौड़े ना भुजम हो जाएगा भाई। फिर अगर अपन इसको 4000 बनाना पड़ेगा और उसको भी बस मल्टीप्लाई करके इनका वो निकालना पड़ेगा, वो बात है भाई। मतलब इसमें तो आपको चूज करना था कि कौन सा सवाल आप कॉन्फिडेंटली बना पा रहे हो। उसमें जिसने 15 सवाल कर लिया ना भाई, वो ही मतलब बहुत अच्छी बात है। 9th के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भाई 10th वाला तो इजी था, लेकिन मैं उसको फिर वो मैनेज ही नहीं कर पाया। ये बोल रहा है, ठीक है, ये 37 लेस देन रिटर्न 37 मतलब 40, 63 by 100, है ना। 37 में 63 होगा ना, 63 सीपी हो जाएगा ना। सही तो किया है। 63 37 में अरे 63 होगा। प्रॉफिट है ना। 37 प्रॉफिट होगा, 63 सीपी हाँ। होगा। एक बार लिख देना ना, लिख एक देना से इसको एक बार, एक सेकंड रुको लिख के यार। देख लेना। नीचे आएगा ना मुर्दा भाई भाई। ये एक्चुअल में तो बोल उसको रहा है 100 है, लेकिन उसको दे कितना रहा है भाई, ये उसको दे कितना रहा है, 63 रहा है ना, तो यही तो होगा। 63 का हाँ फायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 37 में प्रॉफिट है ना। भाई 63 पे 37 का फायदा हुआ ना, यही तो मैं बोल रहा था तुमसे। देखो कॉस्ट प्राइस पे तो बेच रहा है, ठीक है। अब ये भाई कॉस्ट लिख प्राइस कर पे देखना उसको, लेकर भाई लिखना 100, लिखो 100। देखो एक सेकंड, उसको भाई 100 रुपए की चीज मतलब दे 100 रुपए के हिसाब से रहा है, लेकिन ये चीज कितनी यूज कर रहा है, 63 की चीज ही तो यूज कर रहा है। हाँ हाँ ठीक अच्छा है। हाँ, तो प्रॉफिट 37 का हो गया ना, 37/63। हाँ हाँ तो बस ये हो गया यही सॉल्व। यही यही तो करना था। अरे मैं उस समय देखा, मैं उस समय बनाया, मैंने कहा फक भाई ये थोड़ा अजीब सा जा रहा है, मैंने कहा देखेंगे बाद में, फिर मैंने उसको स्किप ही कर दिया यार। मुर्दा भाई, ऑन ए सीरियस नोट, आप रिवीजन कम कर रहे हो। सीरियसली यार, तो सही बात है भाई। आप मतलब चीजें लैग कर रहे हो कि यार, इजीली ले रहे हो कि यार नहीं ये ऐसे हो जाएगा। नहीं होगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा। कर रहे हैं भाई, अब आज से मतलब पूरा प्रॉपर चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 11। भैया तो इजी था। अब मैं देखा बताओ। ही नहीं भाई, देख ही नहीं पाया उसको। मुर्दा भाई का मूड खराब हो गया। 5 तो मैं इनने आवारापन अकेले अकेले देख ली, उसी उसी के कारण सम्मोह गए सब। अबे रुक यार, हमारा 2 मिनट तुमने इसको करने तो दे मेरे को। ठीक हमारा है। तुमने ये बंदा अकेला ज्यादा रह रहा है ना, तो जब मन करता तब निकल जाता। भाई रिमाइंडर आ रहा है 5 का इन सब से डिवाइड होने पे। अभी क्या बोल रहा है यार ये सवाल। हिंदी में पढ़ो मुर्दा भाई, हिंदी में पढ़ो, हिंदी पढ़ो भाई। हिंदी में पढ़े। हिंदी में पढ़ लिया करो भाई। हिंदी में पढ़ लिया करो, अगर सवाल इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो। हाँ हाँ। मेरे को तो अभी भी समझ नहीं नहीं, मैं यही एक बार वापस देख लेता हूँ। देखो, when the smallest positive number that leaves a remainder of 5 upon division by each।
अबे मेरे को यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसके बाद ये क्या बोल रहा है, कोई बताओ ना क्या कह रहा है भाई ये सवाल। वो बोल रहा है कि जो नंबर आएगा उसको 4 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा, ये पूछ रहा है। 4 से अगर डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा? भाई सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, आ जाएगा 60। ठीक है, हाँ, फिर ये मेरे पास आ 60 जाएगा 60 65। 60। हाँ, फिर अब 4 4 से से डिवाइड डिवाइड करना है करेंगे तो इसको। फिर 1 ही तो आएगा। हाँ, ये तो फिर यही तो पूछ रहा है उसमें। तो इसने इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर दिया यार। ओलिव की लैंग्वेज ला रहे हैं। पता नहीं क्या लिखा है यार। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ओहो भाई सर ये साहब। आया हुआ सवाल है। भाई ये तो सवाल बहुत किया था पिछले बार, लेकिन पिछली बार मिनट भी तो 25 थे ना। हम्म ये तो भाई ये मेरे को एग्जाम आदत नहीं है, मेरे को बहुत लंबा मेथड है एक, उससे आता है। में ना, जैसे जीएस के बाद मान लो अगर आपकी जीएस 7 या 8 मिनट में हो जाती है और टाइम बचेगा तो आराम से फॉर्मूलाज वगैरह लिखना, मैथ के लिए चीटिंग कर लेना फुल भाई। मैंने तो यही सोचा, फुल चीटिंग करूंगा, सब चीज देख लूंगा। चिट ले जा सकते हैं क्या भाई? हाँ भाई, कुछ भी करो, 15 मिनट है। और कहीं मैच से ही चालू हो गया सेक्शन तो ऐसा नहीं होगा भाई, वो तो भाई क्या मैं अब दूंगा। अरे सुन भाई, मैं मेरे को पता है, मेरे को ये भी दिमाग में काफी बार आता है कि अगर अगर स्टार्ट में ही क्वांट्स आ गया ना भाई, तो मैं आपको और बताऊं शुरू 90% शुरू 90% लौटों की गांड फट जाएगी भाई। उनको समझ ही 120 नहीं नंबर आएगा नहीं भाई। आएंगे तब तो। और हाँ शुरू भाई। के 4-5 क्वेश्चन स्किप करने पड़ गए। शुरू में अगर पॉइंट रख दी ना भाई, तो बंदों को वहीं कॉन्फिडेंस चल जाएगा। थोड़े कॉन्फिडेंस नहीं, लग जाएंगे। घर ही आना पड़ेगा। मैं तो पेपर सबमिट करके आ जाऊंगा फर्स्ट सेक्शन में ही। हाँ यार। और मैं ये पंडित वाले पता नहीं साला क्या करते हैं, वो पता नहीं यहाँ वहाँ सब तितर बितर। अरे पंडित के मौक मत लगाओ लास्ट में। अबे देख, पता है मैंने स्टार्टिंग में, मतलब जो सेक्शनल टाइमिंग से पहले मेरी अप्रोच क्या होती थी कि मैं सबसे पहले ना रीजनिंग कर लेता था भाई। तो रीजनिंग कर लेता तो मतलब 18-20 सवाल हो गए, तो मैं उसको 5-10 मिनट देता था, तो उसमें क्या मेरा ब्रेन वार्म अप हो जाता था। ठीक है, उसके बाद में आता था क्वांट्स पे। क्वांट्स पे आने के बाद मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, उसके बाद मैं करता था भाई इंग्लिश, और लास्ट में करता था मैं जीके आराम से। फिर मैं एक दूसरा सेट रिपीट मार लेता था। तो मैं एक्चुअली 60 मिनट्स में है ना, मैं तीन तीन सेट मार लेता था कि एक पेपर के। लेकिन अब है ना, एक ही सेट नहीं हो पा रहा है भाई प्रॉपर। मतलब रीजनिंग करो इतने में तो खत्म भाई, मैं क्वांट्स करो इतने में तो खत्म, इंग्लिश करो, इंग्लिश में तो टाइम बचता है मतलब 5-7 मिनट। इसके वाले क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं। हाँ। भाई मेरा तो सिस्टम अपोजिट रहता था, मैं तो पहले इंग्लिश करता था, फिर जीएस, फिर रीजनिंग, फिर जितना बचा टाइम भाई पूरा मैथ आराम से करो, फ्री माइंड। अरे भाई, मेरे मेरे जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ था ना, वो मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरे उसमें 137 या ऐसे करके कुछ नंबर थे, लेकिन हुआ नहीं था। उसमें मेरी कट ऑफ बहुत हाई गई थी ना। हाँ, कट ऑफ 151 गई थी उसमें। ठीक हाँ, है। मेरे भाई के 150 थे, बहुत उसकी फटी बहुत। मेरे मेरे पता है उस समय दिक्कत, मैंने उस समय क्या किया था कि मैं पहले है ना, सबसे पहले जीके करता था कि जीके आए तो आए, नहीं आए तो उससे क्या होता था कि 2-5 मिनट के अंदर जीके खत्म। अब मेरे पास 3 सेक्शन बचते थे 55 मिनट्स में करने के लिए। तो उस साल है ना मेरा जीके बहुत खराब गया, तो मेरा पूरा ही कॉन्फिडेंस गिर गया था। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब सबसे पहले जीके नहीं करेंगे भाई, ऐसे। खैर, क्वेश्चन नंबर 12। भाई ये तो अभी करके बताया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये भी बहुत लेंदी था यार, बहुत लेंदी बनाया इन लोगों ने। 13 इजी था लेकिन लेंदी। 13 के बाद 14। बताओ भाई ये सवाल डिस्कस करने लायक है क्या ये सवाल? 14 कोई करेगा भाई? किसी को जानना है ये सवाल? भाई ये इजी है अगर उससे करोगे तो, हाँ, जिसका शॉर्ट अप्रोच है। करना है इसको, ट्राई करना है एक बार रेशियो मेथड से। चलो उसको करते हैं एक बार। हंड्रेड होगा ना सर? इसको ये करने के लिए। सॉरी। 75% लेस है ना, तो 100 और 25 होगा। हाँ 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 हाँ। ये मेरे पास कितना हो जाता? 63 63 4। भाई ऐसा ना करो, एक काम बता रहा हूँ,
इसको 1/4 लेना है रेशियो को। ये लंबा तरीका हो जा रहा है, मैं भी ऐसे ही कर रहा था। रेशियो है ना पूरा हटा देना, बाकी 1/4 बस लिख देना रेशियो को। लेकिन फिर ये वन फिर ये बनेगा नहीं ना यार। 77 मैं बता वाली। रहा हूँ ना, इसको हटा दो, बता रहा हूँ, बस इसको एक बार हटा परसेंटेज देना। ब्रेक मेथड से करो। बताओ। हाँ 1/4 का रेशियो बन जाएगा हम्म, ना, वैसे 1/4 लिख देना। अब क्या करूँ और आगे? अबे ये वॉशिंग मशीन 8 है, क्या भाई? मरुदर 8 भाई वॉशिंग मशीन है इसमें ना। कुछ हाँ नहीं सर। मरुदर भाई इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ 77 माइनस 27 करो और 2 से डिवाइड करो। 77 माइनस 27 करो। क्यों? मैं 22। वही उसका ही मैं तरीका वही बता रहा था मैं वैसे। 1/4 लिखना है एक बार, 1/4 लिखना। हम्म, और 1 की वैल्यू 1 कितना है, 1 वाला जो ये 1 उसका कॉस्ट है वॉशिंग मशीन का। 8 है और 2 है, 8 और 2 है, तो एक जगह 8 से मल्टीप्लाई करो और 4 की जगह 2 से डायरेक्ट निकाल दो ना। टोटल कॉस्ट 8 का और 4 के 10 to 2 8 का हो पूछ जाएगा रहा ये। है। यहाँ पे 8 हो गया ना, जहाँ पे 1 लिखो वहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो। मुर्दा भाई आखिरी की लाइन पढ़ना, लास्ट वाली लाइन। अरे मेरे को ढंग से बताओ यार, कोई आए ठंडे दिमाग से। अब मेरे को बताओ वापस। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हाँ हूँ। 1/4 हो गया ना। हाँ। हाँ अब लास्ट वाली लाइन पढ़ना, लास्ट वाली लाइन। व्हाट इज द चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी। हम्म, तो 8 वॉशिंग मशीन का कितना होगा, 8 हो जाएगा हम्म, क्योंकि 1 है वैल्यू हम्म, ना, और उसका भी 8 हो जाएगा हम्म, 2 से। तो रेशियो 1:1 आ चुका है ना, हाँ। कट के अच्छा। हम्म, तो रेशियो 1:1 है ना, तो वेटेड एवरेज लग जाएगा। ठीक हाँ है। अब 77 माइनस 27 कर दो। एक तो पे 77 इंक्रीज कर रहा है, एक पे 27 डिक्रीज कर 77/2 रहा है। 27 27 होगा ना। 27 है, अरे 27। हाँ, एक वो। दोनों एक एक है। हाँ, दो नहीं थे, वो दोनों एक हो गए, तो ये मेरे पास 27 हो गया। ये 1:1 2/2। में था, तो 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 था। 50/2 नहीं होगा, 2 होगा सिर्फ। हाँ अब आ गया, मेरे को अब आ गया समझ में। हाँ यार, ये अच्छा ट्रिक है लेकिन। परसेंटेज ब्रेक मेथड कर लो, बहुत अच्छा है, इससे काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज ब्रेक मेथड। हाँ, वेटेड एवरेज होता है। हाँ, वेटेड टाइम है। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी बोल लो, वेटेड एवरेज भी बोल लो। तुमने किसका देखा है ये मेथड? गगन सर से पढ़ा। गगन गगन गगन। ओके भाई, ओके। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। भाई देख ही नहीं पाए इस सवाल को। ये तो इजी था, चलो। इसमें तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। हाँ, 15 ऐसे में। क्वेश्चन में सबसे पहला थॉट यही जाना चाहिए कि 11 का मल्टीपल देखो। काफी क्वेश्चन में मतलब ऐसा होता है ना कि सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर देखो सीधा। राउंड ऑफ हुआ है इसमें, 11 मल्टीपल से शायद नहीं होता। अगर नहीं, अगर जो मैं उसमें दे रखा है ना राउंड ऑफ में, तो फिर तो क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ता। हम्म। ये इजी था रे, मैं इसको देख ही नहीं पाया सच बताऊं तो। क्वेश्चन नंबर 16। ये भाई इसमें मेरी एक सिली मिस्टेक हो गई, फिर मैं दोबारा बनाना पड़ा इस मीठे सवाल को। 16 के बाद 17। ये तो इजी था। 18। इसको भी नहीं देख पाया भाई मैं। इसमें बस प्लस करना होता है, ये हाँ। क्वेश्चन गलत कैसे कर दिया। इसमें बस दोनों प्लस करना होता है, भास्कर भाई ने एक बार बताया था एक बार इसको। हाँ, ओके। दोनों को ऐड आने करना है जाने बस। में आने जाने में चलने में 3 घंटे लगते हैं ना, तो कार के 15 मिनट हो जाते हैं, हम्म, चलने के 3 घंटे हैं, हम्म, तो टोटल 6 घंटे वो हो जाता है 15 मिनट। ओके। जो क्वेश्चन अगर पढ़ना है इसको समझ जाओगे। ठीक है। 18। क्वेश्चन ही ना पढ़ा भाई ने, स्किप करा ना ये। मैं अरे देख ही नहीं पाया उसको, टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। कोई बड़ा दिखता है मैं कहता हूँ बाद में करूंगा, इतने में यार समय नहीं बच पाता। क्वेश्चन नंबर 19। एनीवन? 20। ये बड़ा स्पीड। भाई 20 बताओ, 20। 346 बस वाली इंग्लिश राउंड में। मेरे को सवाल ही समझ में नहीं आया, मेरे को सवाल ही तो समझ में नहीं आ पा रहे भाई, कुछ कुछ ढंग से। मैं बहुत दिमाग लगा भाई दे रहा इसमें ये हूँ। दिक्कत हो रही थी, ये बोल ऐसे ये रहा है कि जितना डिस्काउंट पहली बार दिया है हाँ उतने ही वैल्यू डिस्काउंट दोबारा दे दिया है। हाँ हाँ। जैसे पहली बार 100 का डिस्काउंट दिया तो दोबारा टोटल डिस्काउंट 200 का हो गया, ये बोल रहा है। भाई अब बताओ, अब क्या करेंगे? अच्छा, अब इसमें वापस 738 माइनस कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं। 738 कहाँ से आ गया। 346। हाँ, अब कितना बचेगा? अब ठीक, अब आ गया मेरे को समझ में।
अरे मैं उस समय मैं पहले ना उसका वो निकाल रहा था 60%। उसके बाद में मैं 40 माइनस कर रहा था उसमें। मुर्दा भाई कॉपी पे सवाल लिख रहे हो जो नहीं बन रहे मॉक के? आ, नहीं, नहीं स्क्रीनशॉट ना? स्क्रीनशॉट लेके रख रहा हूँ यार। स्क्रीनशॉट तो वो फोन में रखे ही रह जाते हैं, क्योंकि क्या उनका नंबर ही नहीं आता देखने का। कॉपी में लिखो और वीकेंड में रिवाइज करो क्वेश्चन को, तभी समझ पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं ऑलरेडी मॉक में। सही बात है सर। ओके सर, ओके। 20 मैंने 20। आपसे उस दिन बताया भी था कि यार क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करो जो नहीं बनते हैं, क्योंकि स्पीड और मतलब थिंकिंग वहीं से डेवलप होती है। जो एक क्वेश्चन को 2 बार कर लोगे ना, तो फिर जब तीसरे टाइम सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे फिर इजिली। ओके सर, ओके। 21, 21, 21, एनीवन? 22, 22, 23, एनीवन? लास्ट में तो आपने ये लगा दी बिल्कुल। 24। अरे सर मैं वो अभी आगे पीछे मतलब बीच में मैं कहीं फंस जाता हूँ ना, तो फिर मैं अपना पैटर्न चेंज कर लेता हूँ। मतलब पूरे 5 7 एकदम ही छोड़ देता हूँ मैं, कि चलो ये नहीं बन रहा तो पूरी पूरी रो छोड़ के अगले से स्टार्ट कर लिया। 24, सही है 25, ये भी खत्म। भाई ये पेपर का लेवल ठीक था, मतलब कुछ कुछ सवाल में अगर नहीं फंसते ना तो हो जाता ये। आई थिंक मेरे इस वाले मधुकर मॉक भाई, की फिर हाँ सर। इम्प्लीमेंट हो गया। मैंने देखा, मैंने ये टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन जो आपने इसका जनरल इंटेलिजेंस का जो 23 नंबर वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने एलिगेशन देखा, उसमें वो बहुत बड़ा दिया हुआ है। हम्म। मेरे पास उसका एक शॉर्टकट है एलिगेशन का। बताओ ना बताऊं सर, क्या? बताओ। हाँ, उस पे जाइए क्वेश्चन पे। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें पहले आप देखिए कि एलिगेशन लगता किस पे है। जब मेरे को सीपी निकालना है तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाना पड़ेगा। हम्म। तो पहले में दिया हुआ है कि 3/4 उसका सेल किया है, मतलब उसका जो लॉस हुआ है वो -1/4 हुआ है। हम्म। और दूसरे में जो है वो हाँ, +1/3 है। हम्म। और जो नेट है उसमें 1/10 है। ठीक है। हम्म। तो अब देखिए, वैसे मत कीजिए आप। 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हम्म। उसको एक प्रॉपर प्रॉपर वे में लेके आइए, ताकि उसमें फ्रैक्शंस का कोई ये नहीं रहे। तो एक सेकेंड, इसको कितने 60 से कर देता हूँ मैं, है ना? 60। 12 से कर लीजिए, पॉइंट में आ जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कीजिए, -1/4 होगा एक। इसमें इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, एक कर लीजिए। -1/4 है ना? -1/4 है। तो ये लो। हाँ हाँ, कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप एलिगेशन लगाइए, देखिए आ जाएगा, देखिए रेशियो। बस अब क्या करना है? तो एक तो तो क्या 32। 2:3 आ रहा है? हाँ। हाँ, एक टू तो इज टू एक तो 32 टू इज हो टू गया थ्री आ रहा है, और तो फाइव दूसरा फाइव का 4। वैल्यू फाइव का वैल्यू हाँ, 48 आ जाएगा ना। हाँ। अरे भाई साहब, गजब यार, गजब भाई, नाइस यार, नाइस अप्रोच। मुर्दा भाई ये मतलब इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ग्रुप में डाल देना पहला क्वेश्चन भाई ने जैसे बताया ना। हेलो सर, आपने बोला अभी डाल देते हैं भाई हाँ, इसको क्योंकि अगर। अच्छा अप्रोच है वो। हाँ मतलब इसने बहुत ढंग से सोच लिया उसको, बहुत ऑप्टिमाइज करके। भाई जिसने भी बताया थैंक यू यार। वेलकम ब्रो, नो प्रॉब्लम। डाउट सेक्शन। भाई ये देखो टेलीग्राम नहीं चल रहा यार आज, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो खैर भाई, नाइस अप्रोच। अगर आपने इसका ये पकड़ लिया ना भाई, कितना परसेंट क्या हुआ, फिर तो हो गया सवाल। लेकिन यही पकड़ नहीं पा रहे थे भाई, इसी में दिक्कत आ रही थी। और एक्चुअल क्या रीजनिंग रहती है ना, तो दिमाग हल्का सा स्विच भी नहीं कर पाता उस समय। और ये 15 वाला मिनट्स में क्वेश्चन मुर्दा सोच पाना भी भाई, ये वाला प्रॉब्लमेटिक होगा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैथ में भी आ सकता। अरे ये मैथ्स का ही सवाल है हाँ, भाई, इन्होंने यहाँ डाल रखा मैथ्स है, का ये ही सही मैथ्स का कह ही सवाल रहे हो, सवाल है। सही कह रहे हो। ये है बेसिक रीजनिंग में भाई, ये मैथ में भी आ सकता है। ये ये मैथ्स का मैथ का ही होगा, बनाया तो मैथ का ही है। गलती से यहाँ डाल दिया भाई। खैर भाई, थैंक यू। चलते हैं इंग्लिश देखने। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये बेकार पैराग्राफ है, छोड़ो यार। बहुत बड़ा दिया सालों ने। 5, 6, एनीवन? 7, 8, 9,
10, anyone? Question number 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, anyone? Question number 15, off the beaten track. भाई ये क्या मतलब होता है? ओके, मेरे को पढ़ के तो लग रहा था कि शायद फाइनेंस ना, फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना है हमारी, तो मेरे को लगा क्या पता ये लग रहा है आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24। भाई अच्छा अच्छा पेपर बना है। एंड क्वेश्चन 25। ये तो मैंने क्लिक किया था भाई, हुआ कैसे नहीं है? चलें अब चलते हैं भाई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में घोड़े खोल दिए भाई, आधे सही आधे गलत। ये तो इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं पढ़ा इसको, देखा है किसी ने ये? नहीं देगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इजी था। ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, कार्बन का एलोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 5, भाई मैंगो शावर्स केरला में होते हैं, काल बैसाखी बंगाल में बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम शावर्स कॉफी वगैरह के लिए केरला में बोलते हैं। ये बरदोली शेरा ये अलग था भाई, ये यहाँ का नहीं था, ये शायद असम का है ना बरदोली शेरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, भाई ये 15 to 49 कैसे हो सकता है यार? यूजुअली मुझे लगा यार 15 साल की उम्र में तो शादी नहीं होगी, तो 15 साल वाले तो लेंगे ही नहीं ऑफ कोर्स। अरे 50 में नहीं होगा क्योंकि मेनोपॉज आ जाता है ना, इसीलिए 49 तक होगा। ओ, तो वो तो कभी भी आ जाता है, उसका कोई एज फिक्स थोड़ी ना है। नहीं है, एवरेज एज 50 है मेनोपॉज का। ओके अकॉर्डिंग टू मतलब कागजों में तो 50 लिखा हुआ था ना। भाई क्या पता भाई, मेरी दादी तो बाकी बहुत सब चीजें तुम्हें सब पता है, बस यही नहीं पता है। ऑड वन आउट मारा है इसमें बस। अबे इसमें सब अगर आप इसमें कॉमन सेंस देखो ना, तो मैं उसमें ये सोच रहा था कि भाई 15 कोई 15-16 साल के उसके बच्चा कैसे होगा भाई? भाई एक बात बताओ, मतलब क्या बोलते हैं उसका नाम। भाई मैंने अभी पाकिस्तान में कोई न्यूज देखी थी। अबे मत बोलो ये सब, मत बोलो भाई, मत बोलो। नहीं नहीं, सच में यार देखी थी ना, तभी तो बता। मैं जानता हूँ, बारह अभी तेरह मत साल बोलो में तो भाई, शुरू ये हो जाता है यूट्यूब ना। पे जा रहा है, ये मेरे को फिर मेल्स आते हैं यार, मत बोलो अरे मुझे एक बात बताओ, 12-13 साल में तो शुरू हो जाता है ना। तो भाई। आपने 15 तो ऑब्वियसली वैसे ही होगा, 20 किस हिसाब से लगाया था। अबे वही आइडियल सोच के भाई, शुरू शुरू तो आजकल भाई बहुत पहले हो जाता, पता ही नहीं चल पा रहा भाई। चलो कोई नहीं, छोड़ो, सही है। 6, 7, ये तो इजी था भाई। 7 के बाद 8, भाई 8 में क्या मिस्टेक कर दिया भाई? ये आए थे भाई, ये भी आए थे, तो 1 and 2। तो शाका रूलर्स ने कौन सा एरा स्टार्ट किया था भाई? साकाज। कनिष्का ने शाका एरा ना। ओके, हम्म क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, भाई ये पता है क्या किसी को, क्या है ये तो फैक्ट है एक, नॉट मतलब करेक्ट? दादा साहब छोटी फल के भाई। ये फिफ्थ सिक्स फिफ्थ ऑप्शन सिक्स डी जो क्लास है में पढ़ा ये रखा है। गलत है। ऑप्शन डी गलत है। गलत है क्योंकि हाँ, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र टॉकी की फिल्म नहीं थी, साइलेंट थी। हाँ राजा रिश्तन नहीं, राजा वो म्यूट, हरिश्चंद्र फर्स्ट फिल्म थी ना जो प्रीमियर हुई थी, मतलब लेकिन ये म्यूट फिल्म दादा थी, ये साहब। टॉकी फिल्म नहीं थी शायद, इसमें आवाज नहीं आती थी, बस वो फोटो ही आती थी भाई। टॉकी फिल्म भाई आलम आ रहा थी। हाँ नाइस, इसलिए इजी थे भाई। क्वेश्चन 9, इसमें क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, इसकी कुछ दे रखा है नीचे? एक सेकंड भाई, मेरा पता नहीं, ये काम ही नहीं कर रहा है शायद। कौन सा सवाल था वो? और 9th नंबर का था जीएस का।
कि जीएस क्वेश्चन नंबर 9 देखें सॉल्यूशन। इसमें बता रहा है ए सही है, बी सही है, सी सही है, इनकरेक्ट पूछा था। तो ये साइलेंट फिल्म थी ना, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है टॉकी फिल्म। टॉकी फिल्म नहीं थी ये, साइलेंट फिल्म थी, आवाज नहीं थी उसमें राजा हरिश्चंद्र। हम्म। चलते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये तो भाई एग्रीकल्चर है, साइक्लिक जो उसमें रहता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई ये 11 इसमें, भाई इसमें क्यों दिक्कत आ गई? ये तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है रशिया में, इसलिए तो वहां से कॉपी किया है इसको। हाँ ठीक तो है आपको। 11 12 पता नहीं इतने कम लोगों ने कैसे किया। ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 13, तो भाई ये होगा इसका आंसर। एक यार इतना डिटेल में पता नहीं कहाँ लिखा रहता है। 13 के बाद 14, ये भी इजी था, ये दोनों सही हैं। कितनी बार आ रखा है 15। ग्रिजली बियर्स मतलब ब्राउन वाले, तो या तो टुंड्रा में हो गए या टाइगा में हो गए। मैंने शायद टाइगा किया है तो टुंड्रा कर देते हैं। अबे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में तो यार वो काले वाले भालू होते हैं ना यार। हाँ, 3 टाइप के बेयर होते हैं, एक होता है पोलर बेयर, एक होते हैं ग्रिजली बेयर। ग्रिजली बेयर वो एकदम ब्राउन कलर का बड़ा सा, और एक इंडिया वाले होते हैं, इंडिया वाले होते हैं भाई छोटे छोटे कालू बेयर्स। किसकी फोटो थॉर्न फॉरेस्ट। इंडिया में जो बेयर्स होते हैं वो ग्रिजली बेयर थोड़े होते हैं यार। नहीं नहीं, बियर भी लिख दो इसमें। भाई कुछ भी लिखो, मेरे तो कुछ ऊट पटांग रिजल्ट आता है। अभी इंडिया में कहाँ होता है यार? नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन। नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा वगैरह में वहां होते हैं, मेरे को ये पता है। ठीक है, एकदम ठंडे में नहीं होते, पोलर बियर के जस्ट जो नीचे वाला बेल्ट होता है ना वहां पर होते हैं ये। भाई ये लिखा ही नहीं आ रहा ना कि कौन से उसमें रीजन में है। देखो कनाडा मैं बोल तो रहा हूँ, और ये हमारे आंसर में क्या बोल रहा है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में तो नहीं होना चाहिए यार। भाई ये तो नॉर्थ अमेरिका बोल रहा है। बहुत ज्यादा। टुंड्रा क्या होता है भाई? टुंड्रा रीजन, टुंड्रा तो भाई वो पोलर के पास हो गया। अरे भाई यही होते हैं ये। एक सेकंड वापस सर्च कर लेता हूँ। भाई इसमें क्या ही दे रखा है, छोड़ो रहने दो यार। भाई एज अच्छे से, इससे अगर कुछ पूछो ना एज वाले माइक्रोसॉफ्ट का जो ये अच्छे से नहीं बताता, क्रोम बता देता है। अबे रुक, ए आई से पूछ लेते हैं। ए आई को पायलट सही तो है, सर्च करने में थोड़ा सा वो रह जाता है। फिर मेरी क्या थोड़ी सर्च हिस्ट्री भी रंगीन है ना, अभी कुछ करूंगा कुछ ही आएगा। मत करो भाई आप। मैं बोल तो रहा था टाइगा। अभी ये इसमें गलत आंसर है ना, गलत दे रखा है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में हम्म। तो हो ही नहीं सकता, डेसिडियस में नहीं हो सकता। टुंड्रा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो टाइगा में होगा ये, और टाइगा गलत दे रखा है इसमें, बताओ। ये गलत है भाई, है ना? अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, अमेरिका और वहां पे अलास्का और कनाडा, वो कनाडा वाले रीजन और यूरोप वगैरह रीजन है ना, वहां होते हैं। और ये ग्रिजली बेयर ब्राउन कलर के होते हैं, और बड़े होते हैं। ये इंडिया में जो होते हैं ना वो ब्लैक कलर का होता है, और ये छोटे होते हैं भाई। जो ये ग्रिजली और पोलर बेयर्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं। मतलब इंडिया में जो बेयर्स होते हैं ना उनसे 2 से 3 टाइम्स बड़े होते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, मतलब 10 10 12 12 फीट के। इंसान साला होता है 6 7 फीट, ये होते हैं 10 10 12 12 फीट भाई, इतना बहुत बड़ा होता है ये।
तो पोलर जो रशिया और यहाँ वाले एरिया में है ना अलास्का, वहां पे होते हैं पोलर बेयर अलास्का में। इसका एक्सप्लेनेशन भी टुंड्रा गलत दे रखा है। और उसके जो जस्ट नीचे बेल्ट होता है ना, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी रहती है और सर्दी रहती है भाई, वहां पर होते हैं ये। तो वो टैगा ही है, ये गलत दे रखा है इसका आंसर। ये आई थिंक टाइगर फॉरेस्ट सी होगा। हाँ ये गलत दे रखा है, बोल तो रहा हूँ गलत दे रखा है ये। रिपोर्ट कर दो। छोड़ो ना, क्या रिपोर्ट करें। एक सेकंड देख लेते हैं इसमें, सारा रिपोर्ट को देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 16, मैं तो थक भी गया हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 भाई क्या है ये, पता ही नहीं। करंट अफेयर 16 के बाद French Open to 17, ये तो इजी था भाई, ओनली फर्स्ट ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये भी इजी था। 19 ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है ना भाई। नॉन फिक्शन नहीं है, इट इज हिस्ट्री। हाँ क्या बोला, करेक्ट पूछा है ना करेक्ट पूछा है। भाई। नॉन फिक्शन नहीं है, फिक्शनल है, लाइक नॉट एक्चुअल स्टोरीज बट a little bit of fiction is there. Fictional actually. चलो। इसमें क्या देख रखा है इस एक्सप्लेनेशन में? भाई फिक्शन है। नॉन फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन है एक्चुअली, अच्छा फिक्शनल फिक्शनल है नॉवेल। भाई। ये एक्चुअली क्या है कि वो बहुत सारे केसेस से डिराइव करके उसने एक अपना एक स्टोरी बना के लिखा था, हाँ जिसमें मल्टीपल जो ट्रेजेडी थी या मल्टीपल लोगों ने जो प्रॉब्लम सफर करी ना, उसको अकाउंट कर लिया था एक ही स्टोरी में। हम्म 1920 भाई ये क्या है यार। मेहरगढ़ का भाई खादेड़ में तुम्हारा रन ऑफ कच्छ में कहाँ आ जाएगा? ओके, मेरे को ये चीज पता नहीं थी, लेकिन नाम ऐसा लग रहा है और वहां पे थोड़ा ऐसे ही नाम हो जाते हैं, मुझे लगा शायद वहां होगा ये। चलते हैं क्वेश्चन ये नंबर डिवाइडेड होते थे और इनपे मतलब ग्रेनरीज वगैरह रखने के लिए यूज होते थे शायद 20। हाउसेस। नो आइडिया भाई, मैंने तो तुक्का मारा, जैसा नाम लग रहा था वैसा सोच के। 21, 22 या अरुणाचल प्रदेश के हैं क्या भाई? नागालैंड का है ना, आई थिंक नागालैंड का है। नागालैंड का है, ओके। 22, 23 ये तो इजी था। 24, 24, 24 ये भी इजी था भाई। 24, 25 डच है भाई, मॉरिशस क्या बोला है, सूरीनाम, डच है। अब मैं एक बात बताऊं मरुदर भाई, हाँ सर। द सेम पेपर एग्जैक्ट सेम, हाँ। बहुत स्टार्टिंग के कोई मॉक्स में टीवी का, दिस इज अ रिपीटेड पेपर एक्चुअली। मतलब आई एम नॉट अंडरमाइनिंग पीपल स्कोरिंग 170 180, इट्स नॉट ट्रू। हाँ होने चाहिए कि जो पुराने पेपर है वो रिवाइज होने चाहिए, कभी ना कभी तो रिवाइज होने चाहिए, बट क्वेश्चंस देख के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये क्या क्वेश्चंस हो दे दिया, बिकॉज इट इज अ रिपीटेड पेपर। इसी साल टेक्स्ट बुक के जो आई थिंक शुरुआती 4 5 6 मार्क्स है, उसी में यही वाला पेपर था। हाँ हाँ इनिशियल डेज में हुआ था ये ये मॉक रिपीट हुए और हैं मैं शुरू के सही जो में 4 5 बताऊं, वीक है। जो हाँ एडवांस टेस्ट है ना स्टार्टिंग के, हाँ हाँ। वो अगर आप लगाओगे भी आपको पुराने क्वेश्चंस ही मिलेंगे हाँ सेम क्वेश्चन है टेक्स्ट भाई, बुक सेम में। क्वेश्चन है, सही कह रहे हो। 4 जो शुरू के 4 मॉक है वो पुराने ही है इसमें, अच्छा। अपडेट इन्होंने बाद की करे हैं, हाँ उसी पे आई मैं थिंक टाइमिंग वो फिक्स कर दिया। आप शुरू के 4 क्यों, आप शुरू के 5 छोड़ दो, अगर आपको एडवांस लगाना ही है व्हाई नॉट ट्राई फ्रॉम 6th वन एक्चुअली, बिकॉज शुरू के 4 5 तो वही रहेंगे ना पुराने वाले से ही। वो तो हाँ तब मतलब मैं बिकॉज वही तो देख रहा उसके था, बाद फिर मेरा वो तो अटेम्प्ट सेक्शनल वही है। टाइमिंग आया तो इन्होंने मॉक्स रिवाइज करने चालू कर दिया, अपडेट करने चालू कर दिया, बिकॉज पहले जब अपन स्टार्ट किया सेक्शनल टाइमिंग का कुछ था ही नहीं। था ही नहीं। सेक्शनल टाइमिंग आपका जून के टाइम आया, तो उसके बाद से इन्होंने मॉक्स वगैरह सब अपडेट करना चालू कर दिया टाइमिंग के पैटर्न के हिसाब से। तो अगर नेक्स्ट आप कभी भी एडवांस टेस्ट रखो तो मतलब मेरा तो ये मानना होगा कि कीप इट फ्रॉम से 5th या 6th एडवांस टेस्ट वाला, नहीं तो 2 एडवांस 3 तो 4 उन्होंने देके 7 ही तो मतलब नहीं डाले है। हैं भाई, अपन 7th तो ऑलरेडी दे चुके हैं, अब 6th बचा है ओके ना भाई। टोटल टोटल है ना उनके पास 30 मॉक्स हैं,
अपन अपन के जो प्रीलिम्स के जो नॉर्मल थे अपन वो भी बहुत सारे लगा चुके हैं, एडवांस के भी फिर आप बोल रहे हो कि रिपीटेड है, तो अपन लास्ट से 7th अपन ने कर लिया, अब अपन 6 देख लेंगे कभी। नहीं, बाकी अभी मैंने लास्ट टाइम एडवांस में के तो सारे नहीं दिए हैं, एडवांस के मैंने सारे नहीं दिए। आई टेल यू, मैंने दिया एडवांस के 2 या 3 मॉक दिए। मेरे को क्वेश्चन देख के लगा कि दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस, अच्छा कभी ना कभी सॉल्व किए हैं इसी साल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब क्योंकि और मतलब और भी वो युवराज भाई ने भी बोला ना कि शुरुआत के 3-4 मॉक्स रिपीटेड क्वेश्चंस ही है, पुराने मॉक्स में से जो इन लोग को बेस्ट हाँ बेस्ट क्वेश्चंस लगे वही सब डाल के दे दिए कि लो एडवांस में सॉल्व करो। अच्छा तो अगर किसी हाँ के भाई ना समझ भी में आ बने ना वो सब क्वेश्चन, तो मे बी यू शुड रिवाइज अ बिट, ज्यादा टेंशन मत लो कि यार सवाल नहीं हो रहे, बिकॉज कुछ कुछ और इन्होंने एडवांस में ऐसे मतलब वो इजी इजी वाले क्वेश्चंस रखे भी नहीं है। एडवांस्ड नाम इसलिए है बिकॉज थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है सारे मॉक्स मिला के वो सब डाल रहे हैं इसमें, ओके वही भाई। बात है। तो बाकी भाई तो पीवाईक्यू लगाओ भाई, और क्या। हाँ PYQ लास्ट टाइम है अभी, तो पीवाईक्यू जम के लगाओ, पीवाईक्यू और क्या, रिवाइज करते रहिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए, एंड लाइव हॉलीवुड मॉक्स तो है ही, वीकली रहता हॉलीवुड ही है। कल देखेंगे यार, थक गया हूँ मैं ना। ठीक तो है, आज कौन सा किया आपने मॉक? मैं तो आज अभी आया। आज दोपहर में 2 कर लिए थे हमने, और एक अरे ये, दोपहर में तो था ही मैं, हाँ हाँ, अभी का और पूछ रहा हूँ। और एक ये टेस्ट बुक एडवांस फुल टेस्ट 2 कर लिया, 3 मॉक कर लिया आज के। बाकी जो बैकलॉग शाबाश। बैकलॉग दोपहर है, में कौन कौन से किए थे दोपहर में? दोपहर में हमने टेक्स्ट बुक किया एंड था आरबी। टेस्ट बुक एंड RBE। और हॉलीवुड कर लेते यार। हॉलीवुड कल करेंगे यार, मैं थक गया हूँ प्लीज यार, मेरा बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है भाई। बाकी ये मैंने अभी परमार का दिया था, एक्चुअली मैंने अभी ये 7 बजे मॉक लगाया है, 7 से 8, तो मैं एक मॉक लगा के जस्ट बैठा ही हूँ, मैं तो मैं कंटिन्यूस बैठा हूँ। हम्म, ये भी अच्छा मॉक था भाई, 149 स्कोर है इसमें, ठीक है, मैंने ये कंटिन्यूस। अच्छा मॉक है एक्चुअली। गुरुद्वार भाई सही सही बात बताऊं, मतलब अगर आपके लाइव भाई लाइव वॉक में 150 प्लस 150 के अराउंड स्कोर बहुत अच्छा होता है यार, चाहे उससे अलावा आप कितना भी ऊपर लिया वो आपका बेनिफिट है, लेकिन 150 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। भाई इसमें इसमें एक्चुअली क्या एंट्रीज बहुत कम है ना, अगर अपन ढंग की एंट्रीज देखें ना, तो टेक्स्ट बुक की एंट्रीज मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा रियल जो सिनेरियो है उसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर आप देखो ना, तो भाई मैक्सिमम लोग टेक्स्ट बुक पे ही वो लगाते हैं, उसका फ्री भी रहता है, हॉलीवुड का तो डेटा ये लोग मैनिपुलेट करते ही हैं सबसे बाकी। टेक्स्ट बुक ही देते हैं सबसे ज्यादा लोग। हाँ भाई इसका मत देखो, क्योंकि ये मत चेक करो कि जो अदर प्लेटफॉर्म पे है उन पे 80% आ रहे। भाई अदर प्लेटफॉर्म पे तो अगर आपके 75% है ना तो भी आप सेफ में हो, क्योंकि वहां पे मौके ही कम बच्चे देते हैं भाई, हाँ एक्चुअल हाँ, एग्जाम में तो बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं ना। लाखों में बैठते हैं भाई, कितने 20-30 लाख बैठेंगे। हाँ और अभी देखो, अब है ना, जैसे इनिशियल डेज में 20-30 हजार, 10 हजार, 12 हजार ऐसे चल रहे थे, अभी देखना जैसे एग्जाम आ गया ना, लोग सीरियस हो गए, 60 हजार लोगों ने पेपर दिया है भाई ये। इसमें मेरी कुछ सिली मिस्टेक अब हो गई, बाकी भाई 150 के आसपास आ जाना चाहिए था इसमें भी स्कोर, मेगा लाइव टेस्ट में। भाई इसकी, अबे यार मेरे को इसमें ये समझ में नहीं आ रहा इसकी, मतलब मैंने जीएस में ज्यादा क्वेश्चन करे थे ऑफिसर्स इसमें टेस्ट बुक वाले में, और भाई कम दिखा रखे यार। क्या? अच्छा, क्या मतलब, समझा नहीं। अरे मतलब मैंने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रखे थे, अभी मैंने एनालिसिस करके देखा ना, खोला तो उसके हाँ, क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट शो कर रहा है, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सके। ये कभी आई थिंक कभार रिस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं हुए होगा फिर। अरे अच्छा नेट एट चला गया होगा ना भाई, हो सकता। हाँ ये कैसे ही कह रहे हो यार, नेट चला गया था, हाँ नेट बंद हो गया था, हाँ नेट बंद हो हाँ, जाता है, तभी इसलिए नहीं तभी। होते। वाईफाई कट हो गया था मेरा। हाँ ये हाँ तभी तभी। इसकी वजह अभी से हुआ। अभी ये मैंने ये RB दिया ना भाई, मतलब RB का परमार, इसमें भी मेरी भी लाइट चली गई थी, तो साले मेरा ना वो मतलब रीजनिंग के 2-3 सवाल थे वो दिख ही नहीं रहे थे, फिर मैं उसको वो ये रीलोड कर लिया तो भी नहीं दिख रहा, मैंने कहा छोड़ो यार, भाड़ में जाए, कोई नहीं, होगा जो देखा जाएगा। कोई नहीं भाई, बट ये परमार का मॉक भी अच्छा था, 150 इज अ गुड स्कोर इन दिस मॉक। थैंक यू सर, अगर आपने और बोल तो भाई दिया। जो क्वेश्चन नहीं बन गए ना वो लिख लो यार, मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। अगर जो आपने 100%। 4-5 5-6 मॉक के जो प्रीवियस के लाइव मॉक है ना, 4-5 वीक के लिख लिए ना, तो आपके नंबर आराम से 150 प्लस इजीली क्रॉस कर जाओगे, मैं सर अभी से ही ये सब करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि अब। आप कर ही नहीं रहे हो ना, तभी तो आप लैग कर रहे हो इन सब चीजों में, करोगे ना तो फिर देखना नंबर इंक्रीज होते हैं भाई। मैं मतलब मैं खुद की इम्प्लीमेंट चीजें बता रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो लिखता हूँ, मैंने आपसे बताया भी था कि यार लिख लो तो बेहतर होगा, 100% भाई, अभी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉमिस। ठीक है क्योंकि गाइस। एक कॉपी बना लो आराम से, नए क्वेश्चन लिखो उसमें भाई, क्योंकि फिर मजा आती है यार उन सब चीजें करने में। ठीक है सर, वो ओके। सिर्फ लाइक जीएस के लिए या मतलब सारे टॉपिक्स मैं के लिए ही बता रहे हो तुम? भाई सबके। मैथ और इंग्लिश
और जीएस तीनों के लिखो, मतलब इंग्लिश और जीएस हाँ की एक कॉपी बना लो, और रीजनिंग का तो लिखो भी मत लिखो तो भी कोई चल जाएगा, रीजनिंग बट का तो मैथ का वो अलग तो लिखो। च- रीजनिंग में सही कई है मतलब सही है। जैसे जो कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं ना मेनली हाँ जीएस में, हाँ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो लिख लो। थोड़ा पॉलिटी नीचे ज्योग्राफी एक्सप्लेनेशन लिख लो। हिस्ट्री वो सब। हाँ, क्योंकि फिर मान लो अगर आप रिवाइज करोगे वीकेंड में तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा ना एंड टू एंड वहीं पे क्वेश्चन के थ्रू। और उससे क्या होता है, जैसे कभी कोई क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम काउंटर कर रहे हो ना, वो एक्चुअली लिखने से ज्यादा बेटर रह जाता है। आपके जो नोट्स है उसमें लिख लो कि ये टॉपिक है, हाँ उसमें ये क्वेश्चन मिला था, तो जब आप फाइनल रिवाइज करोगे तो वो भी एक साथ हो जाएगा, वो चीज भी है, हेल्प तो होती है सबसे वैसे। बेनिफिट तो यही होता है ना मतलब इसमें कि हाँ हाँ ठीक है लाइव एनालिसिस में मतलब वही ना, वही तो है एनालिसिस की, आप सही से एनालिसिस कर रहे हो, जो भी मतलब ये सब होता बोल रहे है हैं वही सब वो है। कि क्वेश्चन देख के स्टेप पता चल जाते हैं क्या क्या करना है बस। हाँ हाँ देखो देखो क्या होता है ना, मान लो एक क्वेश्चन को हम अगर आप 2-3 बार करेंगे ना, तो अगर हम सेम क्वेश्चन अगर उसकी डिजिट भी चेंज कर देंगे तो, लेकिन आप जब उसको 4th या 5th टाइम करोगे तो भाई आप इजीली कर लोगे। और मॉक हाँ में यही प्रोसेस चल रहा है, तो आप शुरू के 10 मॉक देख लो और आपके 10 मॉक देख लो, लास्ट वाले क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाएंगे, सिर्फ नंबर डिजिट चेंज करके। हम्म। मॉक वाले नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे ना, मतलब डिटेल्स तो वही है ना सारी की सारी। और इस बार एग्जाम इतना पीछे हो गया, इन लोग का स्टॉक खत्म हो गया, तो ये लोग पुराने क्वेश्चन सब इधर उधर करके डाल रहे हैं हाँ वही सब। भाई और वही क्या हो रहा है, करना है। वही हो रहा है। देखो आरबी वाले शुभम जैन सर का स्टॉक खत्म हो चुका है, अब वो नए मॉक बना के दे रहे हैं, वो अब वो वही लेटेस्ट पैटर्न पे बना रहे हैं, नए मॉक उस बना रहे हैं वो। उसका भाई स्टॉक कोई ऐसा खत्म कोई हुआ कोई तो पता कि क्या कर मॉक रहा है, एकदम। दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक उठा के अपने में चेप दे रहे हैं भाई। अगर कट देखोगे ये तो हाँ ये होता है होता है। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं भाई, वो तो क्वेश्चन की वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहे हैं, आप ये देखो। क्वेश्चन चेप दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी नोटिस करा है, मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन कहीं तो देखा था। कहीं तो देखे हाँ ये तो एग्जैक्टली मगन की वही। बात ये कर दी और यार फिर तुम याद लोगों आता ने। है ये कल शाम को ही दिया था लाइव मॉक, उसमें था। हाँ मतलब रिपीट हो रहे हैं ज्यादातर। ये पता नहीं क्यों, लेकिन टेस्ट रैंकिंग के आरबी मॉक में के जो देखा है पेड मैंने, मॉक है क्वेश्चन वो रिपीट खत्म हो हो रहे चुके हैं, आरबी के पेड मॉक अब वो सिर्फ लाइव मॉक ही दे रहे हैं। मैंने कहा चलो सही है, कम से कम लाइव मॉक के थ्रू प्रैक्टिस हो रही है। अब जो लाइव मॉक हो रही है ना, वो उसमें रिसेंट ही करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहे हैं। अब अच्छी बात है, मरुधर उससे भाई करंट अफेयर सही मैं रिवाइज हो बताऊं, जाएगा। अभी अभी जो टाइम बच गया है ना, रिवाइज कीजिए। एंड टारगेट्स में अगर आपको रखने हैं, अगर कोई वैसा वाला मॉक मिले तो ही रखिए, अदरवाइज आई थिंक अभी पीवाईक्यू वगैरह कीजिए, सबको ही कोई मतलब बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू कीजिए। बाकी लाइव मॉक्स तो वीकेंड में लगाते ही हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ एक बस दिन हाँ आपको लाइव ऑफ मॉक तो रखता है, एक दिन आपने ऑफ रखा है तो 4 दिन हो गए, बाकी 3 दिन जो है उसमें 2-2 करके भी लगाइए पीवाईक्यू, तो एक हफ्ते में आपके 6 डिफरेंट पीवाईक्यू रिवाइज हो रहे हैं, तो एक हाँ बस फेयर आइडिया रिवाइज ही मिलता करना रहेगा है। बस। और रिवाइज हाँ, तो और मतलब करोगे ही अपने एंड से। जो 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 मॉक अटेम्प्ट किए हुए हैं ना, वो तो अटेम्प्टेड वाले तो मिलेंगे ही ना, तो वहां से अपने हाँ बेस्ट वो तो क्वेश्चन उठा लो। करेक्ट करेक्ट। ओके सही है। सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल सर। ओके बाय, गाइस, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन चलो फॉर बाय भाई, बाय। गुड कंट्रीब्यूटिंग। नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, बाय बाय।